चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से। वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे तेरे। सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी मैंने पोछा लगाया, फर्श गीला है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए प्लीज। ओ, तू कौन होता बोलने वाला? हट रास्ते से। अरे साहब, सुबह सुबह आप मंदिर में पूजा करने के लिए आए और अपनी जवान से क्रोध का प्रसाद बांट रहे हैं। ओ, 2 कौड़ी की सफाई करने वाले, तुझे पता है कौन है हम? हमारी हैसियत का पता है? देवी जी, वैसे आपके व्यवहार से पता चल रहा है आपकी हैसियत क्या है। और रही बात मेरी, मैं तो इस भोले बाबा का दास हूँ, ये अच्छे से जानता है कि मेरी हैसियत क्या है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे, हमें लेट हो रही है, पूजा करने दे। अरे अरे रुकिए, मैंने अभी बोला ना आपको 2-3 मिनट लगेगा, फर्श सूख जाएगा, फिर कर लीजिएगा पूजा। तुझे समझ नहीं आ रही क्या? एक बार में हट यहाँ से, चलो। ओए, जब ये मना कर रहा है तो क्यों जा रहे हो? क्यों धक्का दे रहे हो इसे? राम राम चिंगारी दीदी, देखिए ना, मैंने अभी भी मंदिर में पोछा लगाया है, पूरा फर्श गीला है। मैंने इन लोगों से बोला कि आप थोड़ी देर बाद आकर पूजा कर लीजिएगा, लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे। अच्छा, तो अब ये समझाएगी हमें? ये जानती ही क्या है और इसे क्या पता कि हमारी हैसियत क्या है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और नाथों के नाथ भोलेनाथ सर्वशक्तिमान भोले भंडारी के सामने अपनी हैसियत बताने वाली तेरी क्या हैसियत है? बताना मुझे। ओए, तू जानते नहीं हम कौन है? सब पता है मुझे, 2 टके के नीच घटिया इंसान और ये तेरी नक्चड़ी बीबी, सब पता है मुझे तुम दोनों के बारे में। अच्छा, मैं नकचिड़ी? तू जानती नहीं है, तू अकेली आई है, अगर तुझे उठवा दिया ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। चिंगारी दीदी, मुझे तो ये दोनों दूसरे ही लोग के आए हुए प्राणी लग रहे हैं। ऐसे 2 टके लोगों को सबक सिखाने आता है मुझे। अरे तुम लोग शुक्र मनाओ कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में खड़े हो, कहीं और होते ना तो बैसाखी थमा चुकी होती चिंगारी अभी तक। है किन्नर, और अकड़ तो देखो कितनी दिखा रही है। शुक्र है हमारे जैसे इंसान नहीं है, पता नहीं फिर क्या करती। चिंगारी नाम है ना। चिंगारी में जितनी भी भूख मार लो ना, आग की लपटें नहीं बनती, चिंगारी चिंगारी ही रहती है। चिंगारी को लपटे बनने के लिए फूंक की जरूरत नहीं पड़ती, तुम जैसे घास फूस को देख के चिंगारी के अंदर लपटे अपने आप ही निकलनी पड़ती है। और तुम लोग भगवान का दर्शन करने आए हो ना, तो अपने अभिमान को बाहर उतार के भगवान का दर्शन करो। सिर्फ माथा झुका लेने से भगवान खुश नहीं होता, अपने अभिमान अपने घमंड को बाहर छोड़ना पड़ता है। और तू क्या बोल रही थी? चिंगारी को उठवा लेगी? सुन बे, चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से। वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे तेरे। अरे छोड़ो दीदी, जाने दो इन्हें, जाइए भैया, आप पूजा कर लीजिए। वैसे कौन है ये जिनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं? तो सुनो, मैं बता दूं ये है कौन। पूरे शहर में 10-10 कंपनियां हैं इसकी, 4 अनाथ आश्रम चलते हैं, और जिस सोसाइटी में तुम लोग रहते हो ना, इसके पिता के 10 फ्लैट है इसी एरिया में। और जिस मंदिर में तुम लोग पूजा करने आए हो, इसी के पिताजी ने बनवाया है, समझे? अरे दीदी रहने दीजिए ना, क्या आप इन्हीं नासमझों को समझा रहे हैं? अरे भैया मेरे को बोलने दो, और इसके कपड़े लत्ते पे मत जाना। इतने रईस खानदान का बेटा है, फिर भी ये मंदिर में पोछा लगा रहा है। पता क्यों? सिर्फ श्रद्धा भाव के लिए। भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है ये। सॉरी दीदी, हमें पता नहीं था इनके बारे में, और ना जाने ना समझी में कितना कुछ कह दिया। सॉरी भैया। सॉरी भैया। माफी मुझसे मत मांगो, माफी इस भगवान से मांगो। और आज इस मंदिर में खड़े होकर कसम खाकर जाओ कि आज के बाद तुम अपना ऐसा बिहेवियर कभी किसी जगह नहीं करोगे। हाँ ठीक है, अब से ध्यान रखेंगे। और हाँ, भगवान के सच्चे प्रेमी हो ना, तो उनके सच्चे प्रेमियों को गुस्सा नहीं आता है, इसलिए अपने अभिमान अपने गुस्से को बाहर छोड़ के ही हमेशा मंदिर में जाना और अपने भगवान से माफी मांग लेना अपनी हर गलती के लिए, समझे? जय भोलेनाथ।